Good morning to all. I am Dr. Prabhakar Shukla. My YouTube channel name is Dr. Prabhakar Shukla Mathematics Classes. Today we discuss new chapter. Adjoint and inverse of a matrix. आज हम लोग एडजॉइंट और इन्वर्स ऑफ ए मैट्रिक्स के बारे में जानेंगे. सिस्टम बाय सिस्टम हम आ रहे हैं, एक एक करके सारी चीज़ की चर्चा कर रहे हैं. उसके तहत हम थोड़ा सा बेसिक डिफिनेशन प्रॉपर्टी हम एग्जाम्पल अंत तक देखेंगे, तो मैं सारे का एग्जाम्पल दे के भी समझाएंगे आप लोगों को. लेकिन पहले बेसिक हम डिफिनेशन लिख दिए हैं, इसके कई प्रॉपर्टीज होते हैं, उसको भी हम समझाने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में. लेकिन आज पहले बेसिक डिफिनेशन और इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनाने के लिए हम लोग सीखेंगे. तो सबसे पहले मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें. अब देखें, हम एक एक करके टॉपिक्स पे आते हैं और फिर सारे का हम एक एग्जाम्पल देकर भी समझाएंगे, तब हम लोग समझेंगे. अभी बेसिक डिफिनेशन लिखा के फिर हम एग्जाम्पल देके समझाएंगे तो अच्छे से समझेंगे, अंत तक देखेंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा. पहला कहता है कि एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स, लेट ए इक्वल टू ए आई जे बी ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन. स्क्वायर दैट मीन्स कि इट्स ऑर्डर क्या हो जाएगा, n बाई एन. दैट मीन्स कि इट्स रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल of order and let capital Aij denotes the cofactor of Aij in determinant A. इसको डिटरमिनेंट A पढ़ते हैं, पीछे पढ़े हैं. तो डिटरमिनेंट A के प्रत्येक एलिमेंट का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालते हैं. क्या निकालते हैं? कोफैक्टर्स. तो उसको कैपिटल Aij से रिप्रेजेंट किया जाता है. देन द एडजॉइंट ऑफ A इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट A. ADJ A इसको पढ़ेंगे, एडजॉइंट ऑफ A and defined as a adjoint of A equal to AJI n by n. अब देखिए, वहां AIJ था, यहाँ AJI. दैट मीन्स किसी भी डिटर्मिनांट का कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालेंगे, उससे एक मैट्रिक्स बनाते हैं और उसका जो ट्रांसपोज करते हैं, देखिए रो का कॉलम, कॉलम का रो, तो उसी को हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए मैट्रिक्स कहा जाता है. हम एग्जाम्पल देके समझाएंगे. अब इसी में दस एडजॉइंट ऑफ ए इज द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ द कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट ए. मैंने जैसा कहा, डिटर्मिनेंट ए के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट का कोफैक्टर्स निकालेंगे और उसका जो ट्रांसपोज करते हैं वही मेरा एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स होता है. इसके एक प्रॉपर्टीज भी होते हैं. अगर ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, देन ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू आई. यह भी हम एग्जाम्पल के थ्रू आएंगे. अब इसी में चर्चा होता है सिंगुलर और नॉन सिंगुलर का. ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर. ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेड टू बी सिंगुलर इफ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0. जिस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए उसको सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं, और जिसका 0 के बराबर ना हो उसको हम लोग नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं. हमको इन्वर्स निकालने के लिए इसकी आवश्यकता है. अब देखें, इसी में इन्वर्टिबल मैट्रिक्स की चर्चा करते हैं. ए नॉन जीरो स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉन जीरो मतलब कि नॉन सिंगुलर होना चाहिए. ए ऑफ ऑर्डर एन इज सेड टू बी इन्वर्टिबल. ए को इन्वर्टिबल कहा जाएगा इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स भी, एक दूसरा मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगा बी ऑफ ऑर्डर एन, सेम ऑर्डर का, ऐसा होगा सच दैट ए बी इक्वल टू बी ए बराबर आई. मतलब कि ए को बी से गुना करे या बी को ए से गुना करे और दोनों को I के बराबर आ जाता है. दैट मीन्स का एंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, देन वी से दैट द इनवर्स ऑफ A इज B. तब A को B को A का इनवर्स कहा जाता है एंड वी राइट A इनवर्स इक्वल टू B. एंड डिफाइन कैसे करते हैं? A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाय डिटर्मिनेंट ऑफ A वेयर डिटर्मिनेंट ऑफ A नॉट इक्वल टू 0. अब एक चीज गौर करेंगे, इनवर्स निकालने के लिए मुझे एडजॉइंट निकालना जरूरी है. तो एडजॉइंट में केवल हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए से भाग दे देते हैं, वही मेरा इन्वर्स होता है. अब एक एक करके हम सारे का एग्जाम्पल हम लोगों को 2x2 मैट्रिक्स और 3x3 मैट्रिक्स की चर्चा हम लोगों को करनी है. हम एक एक करके समझाने की कोशिश करते हैं. अब जैसे देखिए, हम एग्जाम्पल देख के समझाएंगे तो हम लोग समझेंगे अच्छे से. जैसे पहले 2x2 लेते हैं. अब 2x2 मैट्रिक्स है, मान लेते हैं क्या एग्जाम्पल में पहला, फाइंड द एडजॉइंट. अब देखिए एक ही साथ निकालते हैं. इनवर्स ऑफ ए मैट्रिक्स
एक हम लेते हैं क्या, a इक्वल टू 2 -3 -4 और 7। अब देखिए आप कहेंगे कि मैंने इनवर्स लिखा, तो इनवर्स में ही एडजॉइंट निकल जाएगा, उसी में डिटरमिनेंट निकल जाएगा, एक ही क्वेश्चन में सारे कुछ आ जाएंगे। तब एक ही क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप समझा देते हैं। हम वेरीफाई भी जो होगा इसको हम समझा देने की कोशिश करेंगे। अब देखिए जैसे वी है इनवर्स निकालना है, तब पहले हम डिटरमिनेंट निकालेंगे। डिटरमिनेंट देखिए 2 -3 -4 7 क्या होता है, तो 2 इंटू 7 -3 इंटू -4 दैट इक्वल टू कितना हो जाएगा 14 -12 दैट इक्वल टू 2 नॉट इक्वल टू 0। मतलब कि नॉट इक्वल टू 0, देयरफॉर क्या हुआ, ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। क्या हो गए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट। अब एडजॉइंट निकालने के लिए इसको निकालने की जरूरत नहीं है, इसे छोड़कर भी छोड़ सकते हैं, लेकिन इनवर्स निकालने के लिए मैंने इसे चेक कर लिया। अब एडजॉइंट निकालना होगा, नाउ वी फाइंड द कोफैक्टर्स ऑफ डिटरमिनेंट ए। अब देखिए कोफैक्टर्स की बात करते हैं, तो A11 मतलब कि 1 एलिमेंट, 1 एलिमेंट 2 हुआ, तो इसके कोरस्पॉन्डिंग रो और कॉलम को मीट करेंगे तो 7। और एक चीज और पढ़े हैं, इसके दोनों का सम अगर इवन होता है तो साइन पॉजिटिव लेते हैं, और सम ऑड होता है तो साइन निगेटिव लेते हैं। अब इसी में देखिए फिर A12 की बात करते हैं, तो A12 मेरा -3 एलिमेंट है। अब देखिए इसका सम क्या हो जाएगा 3, तो पहले ही हम माइनस लगा देंगे कि ऑड है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग रो को छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -4 दैट इक्वल टू 4। अब फिर देखें A21 की बात करते हैं, A21 फिर देखेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, और इसको ऐसे तोपेंगे तो यह -3 आ जाएगा, तो दैट इक्वल टू 3। फिर A22 की बात करते हैं, 7 है, इसको छोड़ेंगे तो कितना हो गया 2। अब यहां देखें मान लेते हैं क्या, B इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग का 7 4 3 2, या मैट्रिक्स हो गया, तो देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ B। इस B का जो ट्रांसपोज करेंगे वही एडजॉइंट होगा, तो ट्रांसपोज करेंगे तो 7 4 3 2। यह मेरा केवल एडजॉइंट कहेगा तो इतना निकाल के, एडजॉइंट केवल कहा तो हम लोग इतना निकाल के छोड़ देंगे, लेकिन इनवर्स निकालने के लिए हमको सिस्टम से आना पड़ेगा। अब इसी में देखें कि अब हमको अगर A इनवर्स निकालना है, तो A इनवर्स इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A बाई डिटरमिनेंट ऑफ A। अब एडजॉइंट डिटरमिनेंट कितना निकला हुआ है 1/2, 7 3 4 2, और 2 से भाग देंगे तो 7/2, 3/2, 4/2 हो जाएगा 2 और 1, यही मेरा इनवर्स हो गया, 2/2 का हो गया। लेकिन इसी में अगर वेरीफाई करें कि मान लीजिए क्वेश्चन दे दे वेरीफाई दैट कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A बराबर एडजॉइंट ऑफ A इंटू A बराबर डिटरमिनेंट ऑफ A इंटू I, ये भी क्वेश्चन है। तो फिर हमको ये सारा सिस्टम करना होगा, और यहाँ के बाद मुझे कुछ काम करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा, नाउ अब देखेंगे। अब A इंटू एडजॉइंट ऑफ A, तो A का वैल्यू क्या है 2 -3 -4 7, और एडजॉइंट A की वैल्यू हम लोग निकाले हैं 7 3 4 2, तो 7 3 4 2। अब इसे गुना करें, तो गुना करने हम लोग का सेटिस्फाइड करेगा क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो 7 2 जा 14, माइनस हो जाएगा 12, फिर 2 3 जा 6 -6, -28 + 28 -12 + 14, तो दैट इक्वल टू 2 0 0 2। अब इसी में से 2 कॉमन निकालेंगे तो 1 0 0 1, तो इसी को 2 किसका वैल्यू है डिटरमिनेंट का, इसको I लिख सकते हैं। अब यह किसका मान निकाले A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। अगेन देखें, अब हम लोग एडजॉइंट ऑफ A इंटू A, एडजॉइंट ऑफ A क्या निकाले थे 7 3 4 2, A का वैल्यू क्या है 2 -3 -4 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे, 7 2 जा 14 -12, -21 + 21,
4 2 जा 8 -8 -12 +14 या फिर कितना हो गया 2002। अब 2 कॉमन लेंगे तो फिर 1001, इसको डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई लिख सकते हैं। कहने का तात्पर्य क्या हुआ, देयरफॉर ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। इस तरह से इसी क्वेश्चन को मैंने वेरीफाई कर दिया। अब देखिए एक ही क्वेश्चन में मैंने क्या चीज निकाला कि सिंगुलर है कि नॉन सिंगुलर है, फिर हमने एडजॉइंट निकाला। अब एडजॉइंट निकालने के लिए केवल हमको इतना का यूज करना पड़ेगा, कोफैक्टर निकाल के कोई मैट्रिक्स बनाते हैं उसका जो ट्रांसपोज करेंगे वो मेरा कोफैक्टर हो जाएगा। इनवर्स निकालने के लिए पहले वो नॉन सिंगुलर होना चाहिए, तो नॉन सिंगुलर दैट मींस डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। एडजॉइंट निकाल कर डिटरमिनेंट से जो भाग दे देते हैं वही मेरा इनवर्स हो जाता है। फिर हम लोग इसी में आता है कि अगर वेरीफाई दैट a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए बराबर डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई। तो ए को एडजॉइंट ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई आया, या फिर एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए भी किया तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इंटू आई आया, ये भी वेरीफाई हो गया। या मैंने 2x2 मैट्रिक्स की चर्चा की है। अब इसी प्रकार सारे क्वेश्चन का 3x3 मैट्रिक्स की भी चर्चा होगी, लेकिन उसका वीडियो हम लोग अगले वीडियो में देंगे, अगले में। आज के लिए इतना ही। मेरे चैनल डॉक्टर प्रभाकर शुक्ला मैथमेटिक्स क्लासेस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना कमेंट्स और सुझाव भी अवश्य दें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।